हेलो वर्गोस। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस चैनल पर। और वर्गो पीपल, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं अप्रैल मंथ के लिए। आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। और अगर वर्गोस आपकी बात करूं, अम, तो आप बहुत ही ऑनेस्ट पर्सनालिटी होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं। एंड आपका ना सर्कल जो होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत ही कम लोगों पर आप ट्रस्ट कर पाते हैं, विश्वास आसानी से नहीं कर पाते। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो हैं, क्योंकि कन्या राशि हैं तो डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी से बहुत इन्फ्लुएंस रहते हैं और फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। और आप अपने आप में बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं और इवन आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, तो आप आसानी से चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। एंड आप हमेशा कोशिश करते हैं कि एक हेल्दी हैबिट्स को वेलकम करें या अपने अंदर डेवलप करें। और बहुत ही हम्बल लोग हैं आप, डेफिनेटली। वन ऑफ माय very good friend is Virgo, and she is having all these कह सकती हूँ मैं कि क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। ये तो बहुत ही बड़ी फेमिनिस्ट भी है एंड समटाइम्स वो सुनती भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर फेमिनिज्म पर कोई बात हो जाए तो वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती किसी और पर्सन को उसके बारे में बोलना। एंड यस, तो यस, चेक करते हैं आपका फर्स्ट कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल जस्टिस कार्ड। सेकंड, लेट गो। थर्ड, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and two of pentacles. Very 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 beautiful reading, वर्गोस, कन्या राशि। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है एट द सेंटर ऑफ योर रीडिंग देर इज़ एस ऑफ पेंटिकल कार्ड। तो एस ऑफ पेंटिकल कार्ड क्या है? एस ऑफ पेंटिकल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है। कुछ ऐसा नया। पहली बात तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप कोई प्लांटिंग करते हैं तो। ठीक है, जो मुझे पहली वाइब्स आ रही है ना इससे, कि ग्रो सम प्लांट्स, ग्रो एंड सॉ सम प्लांट्स। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग है, न्यू वेंचर और न्यू टास्क आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अप्रैल के महीने में कोई नया आइडिया आपको आ सकता है जिसमें बहुत ही पोटेंशियल होगा सक्सेस होने का। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारी प्रॉस्पेरिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पावर को और बहुत सारी एम्बिशंस को भी आप इस समय अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे। एंड एक इंटेंशन सेट कीजिए अपने लिए कि जब भी आप कोई प्लांट लगाएं ना, जैसा मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप एक प्लांट को सो करते हैं या किसी सीड को सो करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो इस इंटेंशन के साथ उसको आपने लगाना है कि आप ये बोलेंगे, आई प्लांट माई गोल्स विद इंटेंशन, डायरेक्ट फोकस एंड फेथ। I plant my goals with intention, डायरेक्ट फोकस एंड फेथ। आप अपने उस प्लांट को जो जिस भी प्लांट को आप उसकी प्लांटिंग कर रहे हैं, जिस भी सीड की आप प्लांटिंग कर रहे हैं या किसी पौधे को लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको डिटरमाइंडेड होकर ये इंटेंशन सेट करनी है कि जो प्लांट है जिसको मैं इस समय बो रहा हूँ, ये मेरे फाइनेंसेस की तरह ग्रो करेगा।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि, और जब जब आप इसे पानी डालेंगे तो आपका डेडिकेशन डाल रहे हैं, अपना फोकस डाल रहे हैं, आप उसमें अपना फेथ डाल रहे हैं, और आपके जो गोल्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं उनको भी माइंड में रखेगा। तो ये जो इंटेंशन आप सेट करेंगे, इससे जब भी कुछ अचीवमेंट आपके जीवन में आएगी तो भी आप प्लांट की तरफ देखेंगे उसके उस और अगर प्लांट में कुछ अचीवमेंट आएगी तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है दोनों चीज़ें एसोसिएटेड होंगी। तो आपको भी कुछ मतलब एक प्लांट जिस तरह से ग्रो करेगा, आपके लाइफ में आपका वो गोल भी उसी तरह से ग्रो करेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू अदर कार्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पास्ट में कुछ इनजस्टिस हुआ था तो यहाँ बैलेंस होता हुआ आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। अगर कोई लीगल प्रोसीजर है जिसमें आप स्टक हैं इस समय, डेफिनेटली जस्टिस अगर आपने सही किया है, जो मुझे लगता है कि आपने किया होगा, तो डेफिनेटली जस्टिस आपकी तरफ है। आपको जस्टिस मिलेगा, चाहे वो लाइफ दे या फिर डिवाइन दे। मुझे बस आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हुए नज़र आएंगे, मगर मुझे ऐसा ऐसा भी कुछ लोगों के लिए वेरी फ्यू पर्सन कैन बी फीलिंग कि अब ये जस्टिस, क्योंकि शायद इतना टाइम हो चुका है, यहाँ जस्टिस मिलता है या नहीं मिलता, मुझे इससे ज़्यादा कुछ अब लेना देना है नहीं। मैं तो अपने सन जो अपने जीवन में नई शुरुआत है उसकी तरफ बढ़ना चाहती हूँ। जैसे लेडी यहाँ पर अपने 8 कप्स को छोड़कर आगे जा रही है और यहाँ पर सन है, और वही सन मुझे ये एस ऑफ पेंटिकल की तरह निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि जस्टिस आपको यहाँ किसी लीगल टर्म में मिले या ना मिले, मगर डिवाइन आपको ज़रूर जस्टिस देते हुए नज़र आ रहा है मुझे। और आपको बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इस समय हार्मनी को सीख कर रहे हैं, और फरवरी में भी बहुत सारे टास्क आप करेंगे जिसमें आपको ज़रूरत होगी बैलेंस की। तो कुछ चीज़ें डिसबैलेंस हो सकती हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि सभी चीज़ों को आप इजीली कंट्रोल कर सकें। लेट्स चेक अदर कार्ड्स। देखते हैं ये जस्टिस किस बारे में है, ये जस्टिस किस बारे में है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो हाई पोजीशन की बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब ये प्लांट ग्रो होगा तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही हाई पोजीशन पे पहुंचेंगे। देखिए वही प्लांट है जो यहाँ पर ट्री बन चुका है, आपको ही छाया दे रहा है ये, ठीक है ना। ओके तो यहाँ हम देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल क्या है, इनर वॉइस। ओके, आपका 8 ऑफ कप्स क्या है, रीबर्थ, जस्टिस, सक्सेस। ओके, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बैलेंस। तो ये बहुत ही सॉलिड मैसेज है वर्गोस आपके लिए कि आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। जगलिंग कर रहे हैं आप, कई सारी चीज़ें एक बार में करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। जहाँ तक बात है, ओ माय गॉड, बहुत ही सारी सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पर। 211 टू नंबर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके लिए। 6 नंबर, बेसिकली मुझे 2 नंबर ही दिख रहा है। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 भी बनता है, 8 भी बनता है, 10 भी बनता है, 2 ये भी 11 नंबर का कार्ड है, ठीक है। एंड ये भी 14 नंबर का 30 नंबर का कार्ड है। 3 and 1 इज इक्वल टू 4। तो 2 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, आप देखिएगा 2 नंबर से कहीं ना कहीं आप एसोसिएटेड है। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और ये इनर वॉइस है आपकी। तो कहीं ना कहीं आपको भी आपकी किसी आइडिया, किसी नए वेंचर
या किसी नई बेसिकली आइडिया के ही ऊपर आपकी इनर कॉलिंग बहुत फोकस कर रही है। आपकी इनर कॉलिंग आपको बार बार उस आइडिया के बारे में बता सकती है और आपको ज़रूरत है फोकस करने का। ठीक है, आपके मन में एक चीज़ को लेकर के बार बार आपको ध्यान जा रहा है, तो वो काम आप कर ही डालिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि सक्सेस भी है। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। रिकॉग्निशन भी मिल रही है, सिर्फ सक्सेस ही नहीं, यहाँ बहुत सारी रिकॉग्निशन है। देखिए ये टाइगर ना वर्ल्ड पे ग्लोब है उस पे चल रहा है, यानी कि दुनिया भर में जैसे आपको लोग पहचानेंगे, कुछ इतना हाई लेवल का रिकॉग्निशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है होता हुआ। जब आप डेयरिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर एक कैमल है। ठीक है, कैमल क्या है? कैमल रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी खाना बदोश ज़िंदगी को। ठीक है, जैसे आप भटकते रहे हैं बहुत टाइम तक सहरा में, जैसे आपने अपना समय बिता दिया है, तो आपको आपकी इंट्यूशन कह रही है कि डेयरिंग करें और अपनी चैन की बंसी बजाएं। अपने मन में खोजें कि आपको क्या चाहिए। रीबर्थ का कार्ड है। ठीक है, तो ये डेयरिंग जैसा भी कार्ड है, क्योंकि इसमें लायन है। तो लायन इज़ ऑल अबाउट डेयरिंग, कि कोशिश करो, हिम्मत करो और बस छोड़ डालो इसको, छोड़ दो ये क्या चीज़ है, क्यों है ये। ठीक है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है। तो आपके पास आपकी इनर कॉलिंग शायद ये कह रही है कि जॉब छोड़ के बिज़नेस कर लो। मुझे नहीं पता, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही कह रही हूँ। कभी आप जॉब छोड़ के बैठ जाओ और बाद में मुझे कहो कि आपने मुझे कहा था कि वो बिज़नेस कर लेना। तो ये कोई ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। एक जर्नल रीडिंग है, इसको इसी तरह से लें। ठीक है, और अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे अप्रोच करें। लेट्स मूव टू अदर कार्ड्स। तो माइंड का कार्ड ये कह रहा है, जैसे ही आप अपने दिमाग में से ये जो बहुत सारा हौच पौच हुआ है, आपने माइंड को क्लियर करेंगे, वैसे वैसे आपको एक स्टेबल पोजीशन मिलेगी। कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। ठीक है ना, तो एक पेज ऑफ सोर्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने का सफ़र है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एक लाइफ में आपको शायद बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में बैलेंस करनी है। ठीक है, आपका घर, आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप और भी बहुत कुछ मैनेज करना है। कुछ लोग के तो बच्चे भी होंगे जो देख रहे हैं, तो बच्चों को भी मैनेज करना है। तो सारी चीज़ें मैनेज करने में आपको बहुत सारे बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और कंपैरिजन का कार्ड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी दो चीज़ें एकदम सेम नहीं होती, तो डोंट कंपेयर टू अदर्स। अपनी सिचुएशन को किसी दूसरे की सिचुएशन से कंपेयर ना करें। आपकी डिमांड कुछ और हो सकती है, उसकी डिमांड और कुछ और हो सकती है, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती है, दूसरी की प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस विच आर विजिबल और नॉट विजिबल। ठीक है, तो इस चीज़ पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि जीवन में हर एक चीज़ को साथ लेकर के आगे बढ़ें, हर रिश्ते को साथ लेकर के आगे बढ़ें, हर जिम्मेदारी को साथ लेकर के आगे बढ़ें। और ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप आने वाले टाइम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस इनर वॉइस की पोजीशन पे हैं, तो जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने के साथ साथ ग्राउंडेड भी है। लेट्स चेक आपके लिए और क्या रहा है अप्रैल के मंथ में। ओह, बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून। तो इम्पॉसिबल पे विश्वास कीजिए, लक इज़ ऑन योर साइड। वाओ, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो डेफिनेटली मुझे तो लग ही रहा है जस्टिस का कार्ड और उसके साथ सक्सेस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि लक तो आपकी साइड है ही। और जब आप अपनी इनर वॉइस सुनेंगे और कुछ ऐसी इंटेंशन के थ्रू कुछ प्लांट भी सीड कर सो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उसके रिज़ल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेट्स चेक आपके लिए और क्या एडवाइस है।
Advice for Virgos, please. Appreciation. Wow. अगेन 6 नंबर का कार्ड है. 5+1. कम्युनिटी. ये 7 है. बट बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है आपके इस स्प्रेड में. तो लाइक माइंडेड पीपल्स जो हैं आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है. और काफ़ी एप्रिसिएशन, सक्सेस एंड एप्रिसिएशन यहाँ पर भी है. तो आप इसको तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली. लेट्स सी आपके लिए और क्या अफर्मेशंस आती हैं आपके लिए. आपके लिए अफर्मेशंस क्या हैं ये चेक करते हैं. ओके, नाउ आई गॉट दिस वन. बैलेंस. अगेन बैलेंस एंड ग्रोथ. देखा. ओह माय गुडनेस. तो लेट्स चेक. बैलेंस कार्ड में एक अफर्मेशन है आपके लिए. आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट. तो एक बैलेंस की ज़रूरत है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. थैंक यू सो मच स्पिरिट. एंड ग्रोथ. ग्रोथ जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिख रही थी. ग्रोथ है. आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस. आपको ज़रूरत है अपनी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को एक्सपैंड करने की ताकि वो ग्रो हो. ठीक है. तो यही थे मैसेजेस आपके लिए. आई होप आपने इन्जॉय किया हो अपनी रीडिंग को और आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग. इम्पॉसिबल पे बिलीव करने का समय है. यानी कि आप जिस शायद कोर्ट केस को आप भूल गए थे करके, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है इस समय. एंड आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. शायद आप लेट गो कर चुके थे उसको. शायद आप डेयरिंग कर चुके थे कि अब इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, और अचानक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि येस यू गॉट सक्सीड एंड बहुत सारी खुशियाँ खुशियाँ आपके चारों तरफ बिखर जाएंगी. तो बिलीव इन इम्पॉसिबल. लक इज़ ऑन योर साइड. तो बहुत ही ब्यूटिफुल रीडिंग वर्गोज. यू आर डूइंग वेरी वेल and congratulations. Claim this energy by type me कि yes I am claiming this one. एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ईमेल के ज़रिए बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय.